नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा मिश्रा। आज मेरे साथ हैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी नंदनगिरी छोटी माँ जी। आज इनसे हम बात करेंगे किन्नर समाज से जुड़ी तमाम अहम बातों पर। सबसे पहले छोटी माँ, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं प्रयागराज की किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज मनोज तिवारी टॉक शो का आज मुझे इंटरव्यू देना पड़ रहा है। तो हाँ, पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि किन्नर समाज मुख्य धारा से किस प्रकार अलग है? किन्नर समाज अलग नहीं है। अब वो दुनिया की सोचने का एक अलग वो है कि किन्नर समाज अलग है। आज किन्नर समाज अलग होता तो आज हमको यही समाज हमारा पेट भरता है, हमें बधाइयाँ देता है और शादियों में हमें इनविटेशन दे के बुलाया जाता है, क्योंकि हमारे पैर में मंगल है। हम लोग जिस घर जाते हैं उस घर का मंगल होता है। तो अलग कैसे है? मैं नहीं समझती हूँ कि हमें अलग समझते हैं। आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि आजकल समाज में इतना बदलाव आया है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं उतना सम्मान या उतना आत्मीयता नहीं मिल पा रही है लोगों से। बदलाव आया है और आगे और भी बदलाव आएगा, क्योंकि हमारे से आज से 20 साल 25 साल पहले के जो किन्नर थे, उनको कोई चीज़ का तौर तरीका नहीं था कि किस तरीके से बात करना चाहिए, मैनर्स नहीं था। उन्होंने पब्लिक में एक डर बना रखा था कि पब्लिक उनको ना एक डर की नज़र से देखती थी, कि बात करने में भी उनको डर लगता था कि किन्नर कोई खड़े हैं तो नहीं, किन्नर इनसे और दूर हट जाओ। और आजकल के किन्नर क्या है कि पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, कि वो खुद ही जजमान अपने से अब हमारे पास आता है। और धीरे धीरे आगे जब किन्नरों की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो वो और ही करीब आएगा और कोई किसी से अलग नहीं है। और आप वर्तमान परिदृश्य की अगर बात की जाए तो किन्नर समाज को अमूमन क्या समस्याएं झेलनी पड़ती हैं? समस्याएं तो बहुत सारी हैं कि शौचालय नहीं है किन्नरों के लिए, जैसे महिलाओं के लिए है, पुरुष के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ सरकार से कि किन्नरों के लिए शौचालय बनाया जाए। और जैसे ये ट्रेन है, ट्रेन में कोई किन्नरों के लिए अलग सा कोई वो नहीं है कि कोई बोगी हो कि जिस पे किन्नर ट्रेवल्स कर सके। अब किन्नर जाते हैं कि सर्विस करें या जॉब करें, कोई भी है, पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आगे बहुत से किन्नर हैं। ऐसे नहीं है कि सारे किन्नरों का मांगना खाना ही है। बहुत से किन्नर आज के टाइम में भी जॉब करते हैं, पढ़ी लिखी हैं, कि हर तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं है, ट्रांसजेंडर होके भी वो अपनी लाइफ। बात की जाए समाज निर्माण में तो किन्नरों की क्या भूमिका है? समाज के निर्माण में क्या, जैसे क्या भूमिका आप चाहती हैं? पहले कहना क्या चाहती हैं? तो जैसे समाज के निर्माण में हर तबके का अपना एक योगदान होता है, तो बात की जाए किन्नरों की तो उनका समाज निर्माण में क्या योगदान है? किन्नर समाज में जो किन्नर कुछ भी अगर किन्नर करते हैं सामाजिक काम, तो किन्नर कभी गा के नहीं करते हैं, क्योंकि किन्नर लोग ने ही हमेशा मुट्ठी बंद करके ही समाज का कार्य किया है। आज अगर किन्नर उस चीज़ को ओपन करके समाज में काम करते तो लोग किन्नरों को देखने की दृष्टि ही चेंज हो जाती। मगर आजकल हम लोग कोई भी कार्य करती हैं, जैसे नैनी जेल में महिलाओं को हमने कपड़े दिए, कैरम बोर्ड दिए, जाके महिलाओं के दर्द को समझा वहाँ जाके। और प्रशासन में इतना लॉकडाउन में हमने जो भी पैकेट बनवाया प्रशासन को दिया और पैकेट बना के गरीबों में खाना दिया। तो अब वो चीज़ दिख रहा है, क्योंकि अब हम जैसे फेसबुक है, हर चीज़ में हम लोग वो वीडियो शेयर कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं फ़ोटोज़। तो अब लोगों को दिखने लगा है कि किन्नर समाज का भी काम करते हैं, मगर पहले कभी दिखता नहीं था। जैसे हमारे घर पे आए, शादी हो रही है, आप कुछ हेल्प कर दो, तो हमने मुट्ठी बंद कर करके दिया, तो वो लोगों को दिखाई नहीं देता था। और अब जो कार्य हम करते हैं तो अब लोगों को दिखाई देता है। बात की जाए गुरु शिष्य परंपरा की तो किन्नर समाज में इसे कैसे, इसका उदाहरण देंगी? ये तो मैं कहना चाहूँगी कि किन्नर समाज में गुरु और शिष्य का इतना अच्छा परंपरा है कि
मतलब कि किसी को भी देखिए कि हमारे सनातन धर्म में भी गुरु शिष्य होते हैं, तो शिष्य कभी गुरु की बराबरी से नहीं बैठते हैं। और हम गुरु हैं तो हमारी इज्जत करना, हमारा एक अलग ही किन्नर समाज की परंपरा है कि गुरु के बाल को भी छुएंगे तो राम राम करके, और गुरु पे कभी अपने शीश से हमारे ऊपर कभी कपड़ा नहीं टच कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी परंपरा है, मगर किन्नर समाज में जो भी गुरु और चेले का परंपरा है बहुत अच्छा है, जो आज हमारे पुरखों के टाइम से होता आ रहा है, वो नियम आज भी है, उस चीज़ में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे कि आप महामंडलेश्वर पद पर हैं, तो इस पद की गरिमा क्या है? महामंडलेश्वर पद पे हूँ तो इस पद की गरिमा ये है कि सनातन धर्म को मैं आगे लेके जाऊं, और जो भी हमारे जैसे बहुत से पहले के टाइम पे, मैं खुद भी कहना चाहती हूँ कि हमारे किन्नर समाज में ये जो हमारी गद्दी रहती थी ये पहले मुस्लिम थी, तो इस वजह से हम लोग को ईमान लेना पड़ता था, हिंदू से मुसलमान बनना पड़ता था। तो मैं, क्योंकि मैं चौरसिया कास्ट की हूँ, मैं खुद, मुझे पता है कि मेरे माँ बाप हिंदू थे, मगर मुझे भी अपने नाम के आगे बेगम लगाना पड़ा। और आज मैं फिर कल्याणी नंदगिरी बनी इस किन्नर अखाड़े में आके, और मैं यही चाहती हूँ कि महामंडलेश्वर पद पे कि जो भी हमारे किन्नर समाज में जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है वो अपने हिंदू धर्म में वापस आएँ और समाज के काम में, धर्म के काम में आगे बढ़ें। जैसे कि आप इतने बड़े पद पर हैं, तो आपको नहीं लगता कि किन्नर समाज के लिए एक अलग स्कूल कॉलेज बनाए जाने चाहिए उनके विकास के लिए? अब वो तो धीरे धीरे, तो इसके लिए तो हम लोग ने पहले भी योगी जी के उसमें भी हम लोग ने कहा था कि कॉलेज बने, स्कूल बने, कि हमारे जो भी किन्नर हैं कि उनको ज्ञान मिले और सर्विस करें, जॉब करें। आज ये चीज़ ना होने के कारण गलियों में जाना पड़ता है, जजमान की दो बातें भी सुननी पड़ती हैं। मगर आज अब क्या कहा जाए, मैं तो यही कहूँगी कि वो माँ बाप कैसे हैं कि आज अपने बच्चों को अगर वो जगह दिए होते जो एक पुरुष और महिला को दिए होते, किन्नर को वो जगह दिए होते, तो आज ये घर घर हमें अलग से नहीं बसाना पड़ता। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे छोटी माँ के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। छोटी माँ, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि बहुत सारे किन्नर ऐसे होते हैं जो ट्रेनों और बसों पे उत्पात मचाते हैं, तो गुरु हो के आपकी पदवी जैसे गुरु की है, तो आपको नहीं लगता कि इस पर प्रतिबंध होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इस वजह से कि किन्नरों को जिस तरीके से ये ट्रेन मांगते हैं, बदतमीज़ी करते हैं कि किसी का जजमान का पैसा छीन लिया, चैनें तोड़ ली, मोबाइल छीन लिया, और आए दिन ये हंगामा होता है, क्योंकि इस चीज़ को हमें, हमारे समाज को खुद मिलके रोक लगानी पड़ेगी। मैंने कई बार अपने प्रयागराज में भी किन्नर समाज में कई बार इस मैटर के लिए बात किया कि ये ट्रेन मांगते हैं, ऐसा कुछ गलत नहीं करना चाहिए। जैसे रात में ये स्टेशन पे सेक्स वर्कर का भी काम करते हैं, ट्रेन मांगते हैं, इसकी वजह से हम लोग जजमान के यहाँ जाते हैं, जब शादी होती है या बच्चे होते हैं उसमें जाते हैं, तो जजमान का सबसे क्वेश्चन यही रहता है कि आप लोग तो रात में ट्रेन मांग रहे थे। तो ये है ना कि करते ये लोग हैं गंदगी, मगर उसका छींटा हमारे ही आंचल में पड़ता है। मगर मैं ये चाहती हूँ कि प्रशासन से, जीआरपीएफ से, कि अगर इस वीडियो को देखते हैं और अगर कोई चीज़ अगर कोई नहीं भी मानता है, इन किन्नरों पे रोक लगाई जाए कि ये ट्रेन मत मांगें और ये गलत काम ना करें। अगर इनका पेट नहीं भरता है तो ऐसा नहीं है कि किन्नर या के डेरे में रहें, दो पैसा कम कमाएं, इज्जत का कमाएं, अपने किसी का शीश से बन जाएं, कि किसी का शीश से बन के डेरे में रह के जैसे सारे किन्नर अपना गुजारा करते हैं वैसे करें। गलत काम करके ये चीज़ ना करें। और इस चीज़ को जितने भी हमारे शहर के या पूरे इंडिया के किन्नर हैं, इस चीज़ पे रोक लगाएं, उस चीज़ को ध्यान दें कि इन चीज़ों से हम लोग की छवियां खराब हो रही हैं, हम लोग पे गंदगी के दाग लग रहे हैं, कि इस चीज़ पे रोक लगाया जाए। ट्रेन मांगना और गलत काम करना,
इज्जत का 100 रुपये अच्छा है और गंदगी का 1 लाख या 1000 अच्छा नहीं है। आपसे मेरा अगला सवाल यह है कि हमने सुना है कि आपकी मांग है कि किन्नरों की सरकारी नौकरी आदि में भागीदारी होनी चाहिए, तो क्या इसके लिए आपकी कोई कार्य योजना है? किन्नरों के लिए सरकारी नौकरी में जो भी भागीदारी है, अब जैसे जो आज की जनरेशन के किन्नर हैं वो पढ़े लिखे हैं, जो आज से पहले के किन्नर हैं कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तो बेचारे जीवन, जब उनका आधे से ज़्यादा जीवन यही बधाइयों पे कट गया है तो वो तो बधाई मांग के ही पेट भरेंगे। मगर आज के जो जनरेशन के किन्नर हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, वो ऑलरेडी जॉब करते हैं। वो वहाँ पे ये चीज़ नहीं दर्शाते हैं कि हम ट्रांसजेंडर हैं, उनको कोई नहीं समझ पाता है। मगर ये है कि उसके लिए हमें पहले खुद हमें पढ़ना लिखना पड़ेगा कि हमें आगे नौकरी मिले, क्योंकि कोई इंसान बिना पढ़े लिखे तो सरकारी जॉब नहीं मिल सकती। नहीं बात आपको समझते हो। आपसे मेरा अगला सवाल यह है कि किन्नर समाज में कौन कौन से ऐसे ग्रुप आते हैं, आप इनका समावेश कैसे करते हैं? जैसे LGBT ग्रुप में हैं सारे, तो उसमें हम देखिए, मेन बात क्या है कि सबसे बड़ी जो लड़ाई है हमारी आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट में जो इतना बड़ा ट्रांसजेंडर का, तीसरा लिंग का जो जीता है कि उनको थर्ड जेंडर का वो मिल गया कि थर्ड जेंडर को भी हर चीज़ का अधिकार है ना। तो उसमें तो हम सभी हैं, जैसे किन्नर भी हैं और लेस्बियन भी हैं, जितने भी ट्रांसजेंडर ट्रांसमैन हैं तो सारे हैं ना, तो सभी के लिए है वो। तो उसमें हम लोग का कोई नहीं है। हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हम सब मिलके ही, जितने भी ट्रांस में हैं ट्रांसजेंडर, वो सब मिलके ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले 2 किन्नर समाज के राजनेता सफल हुए हैं राजनीति में, तो आपको नहीं लगता कि राजनीति में किन्नरों की भागीदारी बढ़नी चाहिए? हाँ, सबसे पहले हमारी शहडोल की हमारी शबनम मौसी थी, उन्होंने राजनीति में पैर रखा। और हमारी माननीय गोरखपुर की आशा मेयर थी, जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने भी राजनीति में रह करके बहुत कुछ किया। और भी हैं जो आप नहीं जानते हैं, जैसे हमारे आजमगढ़ की पार्षद हैं, बहुत से किन्नर पार्षद कभी चुनाव जीते हैं। मगर ये है कि दुनिया लड़ती है अपने लिए, मगर किन्नर तो समाज के लिए ही लड़ता है ना, क्योंकि समाज ने ही किन्नर को संभाल रखा है। आज हमारे माता पिता ने हमें पैदा किया है, मगर पेट हमारा ये पूरा समाज भरता है। हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं कि जात पात भेदभाव हमारे लिए कुछ नहीं है। हम सबको एक नज़र से देखती हूँ, हमारे लिए हर कास्ट हर कोई एक नज़र से। तो इसलिए हम लोग कभी भी अगर राजनीति में कोई आएगा तो हमारे लिए सारे जजमान एक नज़र से हम लोग देखेंगे, और कोई भी काम करेंगे तो हम समाज के लिए ही करेंगे, क्योंकि हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है। हमारी कोई आस औलाद नहीं है कि हमें उनका भविष्य देखना है। हमें जो भी करना है समाज के लिए ही करना है। तो हमारे जो भी किन्नर राजनीति में थे उन्होंने समाज के लिए किया है। मगर किन्नर ना ये सब चीज़ों से थोड़ा डरते हैं, पीछे हटते हैं। इसलिए जैसे कि हम लोग आप लोगों को हमेशा से देखते आए हैं कि आप लोग समाज सेवा करते हैं, तो अगर इनका विभाजन किया जाए तो आप किस तरह की समाज सेवा करते हैं? समाज सेवा में इसलिए हम लोग इस तरीके से करते हैं क्योंकि उसी समाज से हम लोग 2 पैसे कमाते हैं। हम लोग अपनी कमाई का 10% निकाल लेते हैं। 10% निकाल करके उस पैसे को हम लोग समाज में खर्च कर देते हैं। जैसे किसी की गरीब है, किसी की बेटी का पैसा नहीं हो, शादी नहीं है, वो शादियों में दिया। और जो भी हमको दिखता है कि इस जगह हमारी ज़रूरत है तो वहाँ पे हम लोग समाज के काम में उस पैसे को, अपनी 10% कमाई को समाज के लिए करते हैं। छोटी माँ, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि किन्नर समाज में आपस में कुछ लड़ाइयाँ भी देखी गई हैं, तो क्या ये लड़ाइयाँ उचित हैं? लड़ाइयाँ होती हैं किन्नरों की। अब ये है कि वो किन्नर की लड़ाई है। अब जैसे हम लोग का क्या होता है कि हमारे गुरु हैं, हमारा एरिया है, एरिया के पीछे लड़ाई होती है। और कुछ चेले ऐसे होते हैं कि वो हमारे घर से निकल के दूसरे घर में चले गए, वहाँ जाके हमारी लड़ाई लगवा दी, ऐसा है। तो वो हम लोग जो भी हमारा लड़ाई झगड़ा होता है तो वो हमारी पंचायत अलग होती है, जिसमें केवल हमारे किन्नर समाज बैठते हैं। और उसमें हमारे पंचायत जब होती है तो सारे पूरब के किन्नर हैं, दिल्ली के हैं, सारे जगह किन्नर आते हैं, बैठते हैं। फिर वो हमारा पंच फैसला करता है जो भी हमारी लड़ाई होती है। अंत में आप समाज को क्या उपदेश देना चाहेंगे? समाज को मैं ये उपदेश देना चाहती हूँ कि
किन्नर भी एक किसी माँ के पेट से पैदा हैं। आप लोग जैसे अपने बच्चों से मोह माया करते हैं वैसे किन्नर को भी अच्छी नज़र से देखिए, क्योंकि और मैं ये चाहती हूँ कि आगे किसी के घर में किन्नर हो तो उसको आप अपने बच्चे को पालिए, इस तरीके से मत वो करिए कि वो दर दर जाए, ठोकरें खाए, और जिसका ये सोचिए कि कितने अच्छे अच्छे घर में किन्नर पैदा होते हैं कि मगर अपने घर में उनको जगह नहीं मिलती है सर छुपाने के लिए, जो वो दर दर ठोकर खाते हैं। तो आगे अगर किसी को तकलीफ़ होगी तो बच्चे हम लोग को ला के दे दीजिएगा, हम पाल लेंगे, मगर उनकी बेकदरी मत करिएगा कि गला दबा के कूड़े में डाल दिया या इधर फेंक दिया, ऐसा मत करिएगा। आपका हमारे टॉक शो में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी छोटी माँ जिन्होंने बताया, एक अहम बात इन्होंने बताई कि हमें जाति पाति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए समाज की भलाई के लिए। आगे हम ऐसे ही जनप्रतिनिधियों से आपका सरोकार कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।